नमस्कार दोस्तों, लीगल ट्रीजर चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग आए दिन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में लूट, चोरी, डकैती की खबरें तो सुनते ही होंगे कि कहीं किसी दिन किसी की दुकान में चोरी हो गई और कहीं किसी दिन किसी बैंक में लूट हो गई। ऐसी खबरें आए दिन सुनने को मिलती ही रहती हैं। लेकिन यहाँ गौर देने वाली ये बात है कि अक्सर लोग चोरी, लूट और डकैती को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चोरी, लूट और डकैती सुनने में बेशक एक जैसे लगें, लेकिन ये तीनों बिल्कुल अलग अलग अपराध हैं दोस्तों। आइए कानून की भाषा में जानते हैं कि चोरी, लूट और डकैती जैसे अपराध अलग अलग कैसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चोरी के अपराध की। चोरी, जिसे इंग्लिश में थेफ्ट कहा जाता है दोस्तों, बीएनएस की धारा 303 के तहत चोरी का अपराध तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति चुपचाप किसी की चीज़ को उसकी बिना अनुमति के ले जाए, यानी कि उसकी बिना परमिशन के ले जाए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे कि किसी वस्तु की चोरी करते वक्त वो चोर ना तो किसी को डराए और ना ही मारपीट करे, तब वो अपराध चोरी का माना जाएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मोबाइल जेब से निकाल लेना या किसी के घर में घुसकर सामान चुरा लेना। पर ध्यान रहे कि इसमें किसी भी तरह की बल, फोर्स या धमकी नहीं होती दोस्तों, तभी वो अपराध चोरी का माना जाता है दोस्तों। अब चोरी के बाद हम बात करते हैं दूसरे अपराध लूट की, जिसे इंग्लिश में रॉबरी भी कहा जाता है दोस्तों। बीएनएस की धारा 309 के तहत जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की चोरी करता है या छीनता है, उस वक्त वह चोरी करने वाला व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति को डराकर, मारपीट करके या सामने वाले को धमकी देकर जान का खतरा दिखाता है, तो वह लूट यानी कि रॉबरी का अपराध कहलाया जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में चाकू दिखाकर किसी व्यक्ति से पैसे छीनना या किसी से मारपीट करके मोबाइल छीन लेना। अब रॉबरी के बाद तीसरे नंबर पर अपराध आता है दोस्तों डकैती का। तो बीएनएस की धारा 310 के तहत जब 5 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर चोरी, लूट या जबरन वसूली करते हैं, तो वह डकैती का अपराध कहलाया जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, 5-6 लोग मिलकर किसी घर या बैंक में हमला करके सामान लूट लें, यानी कि समूह यानी कि ग्रुप में की गई लूट डकैती कहलाती है दोस्तों। इन तीनों क्राइम्स को हम बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे देखा जाए तो हो तीनों अपराधों में किसी वस्तु की चोरी ही रही है। सिंपल देखा जाए तो तीनों क्राइम्स में चोरी ही हो रही है, लेकिन चोरी के साथ सिचुएशंस जुड़ी हुई हैं कि चोरी किस सिचुएशंस में हो रही है। वो सिचुएशंस ही इन तीनों क्राइम्स को अलग अलग डिफाइन करती है। जैसे कि चोरी के अपराध में बिना डर और मारपीट के सामान लिया जाता है, तो वह चोरी कहलाती है। सेकंड, रॉबरी के अपराध में सामने वाले को डराकर या मारकर सामान लिया जाता है, तो वह रॉबरी यानी कि लूट कहलाती है। और डकैती के अपराध में 5 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं, तो वह डकैती कहलाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चोरी, लूट और डकैती की पनिशमेंट्स यानी कि उनकी सजाओं के ऊपर होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपके माइंड में किसी भी तरह के लीगल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपके उसी लीगल टॉपिक पर बना सकें और आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।